Today we will learn about the microscope, an optical instrument of class 12th. There are two types of microscope, simple microscope and compound microscope. Firstly, microscope is an optical instrument which is used to magnify the object. मतलब छोटे ऑब्जेक्ट्स को बड़ा करके अगर देखना है तो हम माइक्रोस्कोप का हेल्प लेते हैं। तो क्या हमारे आंख से बड़ा नहीं दिख सकता है? वो दिख सकता है, बिल्कुल दिख सकता है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट अगर बहुत दूर रखा हुआ है, वो छोटा है, जैसे आप इसको देखिए। इज दिस विजिबल टू यू? नो, I guess it is not visible to you. Now I am bringing this object closer to your eyes. Now, what will you say? Is it visible? No, it is visible to you. Okay. Now, what we have observed that object को अपने eyes के near लाएंगे, वो जो है visible हो जाएगा और बड़ा भी हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि to see the object bigger, we have to bring that object near to our eyes. तो नॉर्मली पहले हम क्या करते हैं कि अपने नेकेड आईज से जितना बड़ा देख सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, जितना ज्यादा बड़ा देख सकते हैं उतना हम देख लेंगे। कैसे देखेंगे? उसको अपने सबसे पास ला लेंगे, ऑब्जेक्ट को जितना पास ला सकते हैं उतना ला लेंगे, सबसे पास ला लेंगे। जैसे एग्जांपल ये है हमारे पास, इसको हमको देखना है बहुत बड़ा, तो पहले यहाँ पे रखा हुआ है, इसको बोलेंगे भाई थोड़ा पास आ जा, पास आ जा, पास आ जा। पास आ रहा है, यहाँ तक आया, यहाँ तक हमको जो है ये बड़ा दिख रहा है। एक मिनिमम डिस्टेंस है जहां तक हमारा आई जो है देख पाएगा। उस मिनिमम डिस्टेंस को आप लोग को पता है, नियर पॉइंट बोलते हैं। डी 25 सेंटीमीटर, एवरेज ह्यूमन बीइंग के लिए 25 सेंटीमीटर नियर पॉइंट होता है, और मैक्सिमम डिस्टेंस इन्फिनिटी होता है जहां तक देख सकते हैं। तो डी पे हम जब लाएंगे इस ऑब्जेक्ट को तो ये सबसे बड़ा दिखेगा। लेकिन कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो डी पे लाने के बाद भी हमको उतना ज्यादा बड़ा नहीं दिख पाता है। जैसे छोटी छोटी चीजें, जैसे चींटी का पैर हो गया, मच्छर का पैर हो गया, बोलो ये देखना ही क्यों है? हो गया, ठीक है, इसको नहीं देखते हैं तो डिक्शनरी में लिखा हुआ छोटा छोटा वर्ड्स जो होता है उसको अगर देखना है तो ये सब चीजों को अगर बड़ा करके हमको देखना है तो हम जो है मैग्नीफाइंग ग्लास का या माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। तो सबसे पहले डिफाइन करते हैं माइक्रोस्कोप क्या होता है। तो माइक्रोस्कोप होता ये है कि इट इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। माइक्रोस्कोप इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट used to magnify means बड़ा बनाना, ऑब्जेक्ट को बड़ा कर देना। मैग्नीफाई द ऑब्जेक्ट, बड़ा करके देखना। माइक्रोस्कोप का टू टाइप्स होता है, दो टाइप का माइक्रोस्कोप हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहला सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप, and the second one is compound microscope. कंपाउंड माइक्रोस्कोप सिंपल नाम से ही सिंपल है, इसमें सिर्फ एक ही लेंस होगा। कंपाउंड में मल्टीपल होते हैं, बहुत सारा होता है। हमारे सिलेबस में सिर्फ दो कॉन्वेक्स लेंस को लेके पढ़ना है कंपाउंड में। अभी हम बात करेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप का। तो सिंपल माइक्रोस्कोप जो है क्या होता है ये आप समझिए। सिंपल माइक्रोस्कोप पहले भी इसका रे डायग्राम हम लोग पढ़ चुके हैं। वो क्या है, क्लास 10th में याद करिए, कॉन्वेक्स लेंस पढ़े थे, उसमें अलग अलग पोजीशन के लिए रे डायग्राम पढ़े थे। सबसे लास्ट केस जो बार बार भूल जाते थे, कौन सा? ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में जब ऑब्जेक्ट रखते थे तो पीछे बड़ा सा इमेज बनाता था, वर्चुअल इमेज बनाता था। वही वाला केस हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप कहलाता है। हाँ, सिंपल माइक्रोस्कोप हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लास बोलते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास, जिससे कोई भी चीज ऐसे बड़ा करके देखते हैं, ऐसे मैग्नीफाई करके देखते हैं, डिक्शनरी का वर्ड्स ये सब। मैग्नीफाइंग ग्लास आप में से बहुत लोग के घर पे भी होगा वो चीज। इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? इट इज ए कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। लेंस का ऑप्टिकल सेंटर ओ के बीच में। मतलब अगर हम यहाँ पे ऐसे देखें, देखिए अगर ये लेंस है,
ये लेंस है, तो इसका फोकस मान लीजिए यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, तो ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखना है। इन दोनों के बीच वाला जो केस होता है, जो पीछे बड़ा सा इमेज बनता है, ये इसी केस को हम लोग बोलते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। अब देखिए, सिंपल माइक्रोस्कोप जो है हम यूज किस लिए कर रहे हैं, ये देखने के लिए कि छोटा सा ऑब्जेक्ट को कितना बड़ा हम लोग कर पा रहे हैं, बड़ा करके उसको हम लोग देखते हैं। तो जब छोटे से ऑब्जेक्ट को बड़ा कर रहे हैं, मतलब उसको मैग्नीफाई कर रहे हैं, तो कितने टाइम से बड़ा कर पा रहे हैं। मतलब अगर वो 1 सेंटीमीटर का है तो उसको क्या हम 5 सेंटीमीटर बना दे रहे हैं, 10 सेंटीमीटर बना रहे हैं, या कितना बना पा रहे हैं। तो इसको जो है हम लोग मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप बोलते हैं। उसको समझने के लिए, वही मेन डेरिवेशन है मैग्नीफाइंग पावर का, उसको समझने के लिए हमको 2-3 टर्म्स पहले जानना बहुत जरूरी है। आई गेस आप लोग को शायद पहले से पता हो, अगर नहीं पता है तो उसको आप मेरे साथ देख लीजिए पहले, तभी समझ में आने वाला है इसका डेरिवेशन। तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। क्या क्या टर्म्स है देखिए। उसके लिए ना हमको ये समझना है कि मैग्निफिकेशन जो है, क्लास 10th में हम लोग पढ़े थे, इट इज डिफाइंड एज द हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन मतलब हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। लेकिन वो यहाँ पे काम नहीं देगा, हमको यहाँ पे एंगल्स के से रिलेटेड बात करना है। क्या एंगल है, कैसे है, वो मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे समझिए, ये ऑब्जेक्ट है, कोई भी छोटा सा ऑब्जेक्ट आप ले लीजिए, ऐसे इसको थोड़ा दूर रखिए, ऐसे दूर रख रहे हैं, ठीक है, ऐसे दूर रख दिए। ये हमको जितना बड़ा दिख रहा है, अच्छी बात है दिख रहा है, इसको थोड़ा पास ला दिए, यहाँ पे ला दिए। अब देखिए, यहाँ पे जब था तो कितना बड़ा दिख रहा था, अब यहाँ पे है तो कितना बड़ा दिख रहा है। साइज इसका तो सेम ही है, लेकिन इसका पोजीशन पास लाने से हमको बड़ा दिखने लगा। नहीं समझ में आया? कुछ भी चीज अपने पेपर पे लिखिए, आप छोटे छोटे लेटर्स में लिखिए, उसको जो है अपने से दूर अगले दीवार पे जाके वहां पे थोड़ा उधर साइड में रख दीजिए, उसको पढ़ने का ट्राई करिए। क्या पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ पाएंगे, बहुत छोटा दिखेगा। तो अब उसके पास या तो आप चले जाइए, या तो उसको उठा के अपने पास ले आइए। अब देखिए, आप उसको पढ़ ले रहे हैं, इसका मतलब वो थोड़ा बड़ा दिख रहा है, पहले से रिलेटिव हमको बड़ा दिख रहा है। तो पास लाने से हमको जो है बड़ा दिखने लगता है। तो हो क्या रहा है, उसके लिए हम कॉन्सेप्ट समझते हैं। मान लीजिए ये हमारा आई है, ये हमारा आई है, ठीक है, ब्लैक कॉर्निया इसका, ये पीछे रेटिना है, पीछे क्या है, रेटिना, हाँ, जहां इमेज बनता है रेटिना। और ये एज्यूम कर लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, इसका प्रिंसिपल एक्सिस। और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं कुछ हाइट का, इतना बड़ा बना दिए, ठीक है। ये जो है कैसी इमेज बनाएगा, इससे एक रे यहाँ पे भेजते हैं, यहाँ पे एंगल अल्फा बना दिया, मान लेते हैं कुछ भी एंगल बना दे रहा है। ऑब्जेक्ट है, आई है, यहाँ से ये इसको देखेंगे तो कितना एंगल बना रहा है, इसको आगे प्रोड्यूस कर देंगे ऐसे, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल जितना अल्फा है उतना यहाँ पे भी हो जाएगा। ये हमारा इमेज बन गया। मान लीजिए इसका नाम ए है, बी है, तो यहाँ पे भी हो जाएगा ए और ये हमारा इमेज हो गया बी, मतलब ये हमारा इमेज बन गया, यहाँ पे हमारा इमेज बन गया। अब बात ये आता है कि इसी ऑब्जेक्ट को, सेम हाइट का ऑब्जेक्ट, मैं स्केल्स तो नहीं नाप रहा हूं, लेकिन एग्जैक्टली इतने ही हाइट का ऑब्जेक्ट जो है मैं यहां पे बना रहा हूं, एग्जैक्टली सेम हाइट, ठीक है, एग्जैक्टली सेम हाइट का ऑब्जेक्ट यहां पे मैं बना रहा हूं। तो ये देखिए, हाइट तो सेम है ऑब्जेक्ट का, तो सेम साइज देखना चाहिए था, लेकिन ये जो है इसका विजुअल एंगल देखिए, ये थोड़ा बढ़ गया, इतना एक्स्ट्रा हो गया है, आपको दिख रहा होगा, ये वाला पार्ट एक्स्ट्रा हो गया है। तो जब इसको हम लोग ऐसे आगे प्रोड्यूस करेंगे तो इसका ये वाला एंगल देखिए, ये वाला पार्ट एक्स्ट्रा हो गया एंगल। अगर ये एंगल थोड़ा एक्स्ट्रा बड़ा हुआ है तो यहाँ पे भी बड़ा हो गया। तो हमारा फाइनल इमेज यहाँ पे बन रहा है, यहां से लेकर यहां से लेकर यहां से लेकर इतना बड़ा इमेज बन गया, इतना बड़ा। मतलब कि ये जो एंगल बन रहा है, ऑब्जेक्ट आई पे जो एंगल बना रहा है, अगर उसको हम किसी भी तरीके से उसको पास लाके अगर एंगल को बढ़ा दे रहे हैं, एक्स्ट्रा कर दे रहे हैं, तो उसका इमेज भी बड़ा बन जाएगा, इमेज भी बड़ा बन जाएगा। इस एंगल को क्या बोलते हैं? यही है सबसे इंपॉर्टेंट टर्म जो भी पूरा डेरिवेशन में काम आने वाला है, वो विजुअल एंगल। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट टर्म विजुअल एंगल। विजुअल एंगल क्या होता है? एंगल सब्टेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट। ये क्या है? ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट आई पे कितना एंगल सब्टेंड कर रहा है, उसी को हम लोग विजुअल एंगल बोलेंगे। यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है, एक ये वाला ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ये कर रहा है, एक दूसरा ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए PQ है, तो ये बड़ा सा एंगल ये वाला सब्टेंड कर रहा है। तो एंगल सब्टेंडेड बाय द
ऑब्जेक्ट कहाँ पे, एट आई, आंख पे कितना एंगल सस्टेन कर रहा है, उसी को हम लोग बोलेंगे विजुअल एंगल। विजुअल एंगल आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट आंख पे कितना एंगल बना रहा है उसी को विजुअल एंगल बोलेंगे। विजुअल एंगल जितना बड़ा होगा साइज ऑब्जेक्ट का मतलब इमेज का रेटिना पे उतना ही बड़ा हो जाएगा। मतलब अगर हम लोग किसी भी तरीके से विजुअल एंगल बना दे, दो तरीका है, या तो ऑब्जेक्ट खुद बहुत बड़ा हो, बहुत बड़ा है तो बहुत बड़ा एंगल बनाएगा। अगर ये बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए यहाँ पे इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है तो एंगल भी इसका देखिए बड़ा बन रहा है तो इमेज भी बड़ा बनेगा। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट छोटा है तो उसको थोड़ा पास ला देते हैं, पास लाने से भी एंगल बढ़ गया था। आप देखे थे यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट था, इसको जब पास लाए एंगल एक्स्ट्रा हो गया था, थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया था। तो विजुअल एंगल जैसे इंक्रीज करेंगे उसका साइज बढ़ जाएगा। अब हम क्या देखने वाले हैं विजुअल एंगल के बाद कि मैग्निफिकेशन जो है होता क्या है, मैग्निफिकेशन क्या होगा। मैग्निफिकेशन किसका, माइक्रोस्कोप का, मैग्निफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप। ये होता है कि नॉर्मली आंख से मतलब बिना कुछ लगाए आंख में, बिना माइक्रोस्कोप के हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सबसे ज्यादा बड़ा कितना देख सकते हैं। सबसे ज्यादा बड़ा कब होगा, उसका साइज सबसे ज्यादा कब होगा इमेज का, जब उस ऑब्जेक्ट को दूर न रख के हम अपने आंख के पास रखें। तो क्या आंख में सटा दे नहीं, क्योंकि इतना पास पर देख ही नहीं पाएगा। अपने नियर पॉइंट पे रखेंगे आंख के। नियर पॉइंट कितना होता है, रिकॉल इट, 25 सेंटीमीटर। हाँ, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, नियर पॉइंट उसको बोलते हैं। मतलब 25 सेंटीमीटर अगर इसको रख रहे हैं तो इसका साइज सबसे बड़ा दिखेगा, जितना दिखना चाहिए। अगर दूर रखें थोड़ा छोटा दिख रहा है, पास लाए तो ये अब बड़ा दिख रहा है। 25 सेंटीमीटर पर एग्जैक्टली बहुत बड़ा दिखेगा। तो नियर पॉइंट पे वो कितना ज्यादा बड़ा दिख रहा है। अब उसके कंपैरिजन में अगर हम माइक्रोस्कोप लगा के देख रहे हैं तब कितना ज्यादा बड़ा हो गया है। तो दोनों का जो रेशियो होता है उसी को हम लोग बोलते हैं मैग्निफिकेशन। मतलब नेकेड आई से कितना बड़ा देख पा रहे हो भाई तुम, तो बोल देते हैं 5 सेंटीमीटर। अब माइक्रोस्कोप से कितना देख पा रहे हो तो 25 सेंटीमीटर। तो 5 जा 25 मतलब 5 टाइम्स बढ़ गया उसका मैग्निफिकेशन। तो मैग्नीफाइंग पावर इसका क्या होता है, मैग्निफिकेशन ये होता है एंगुलर मैग्निफिकेशन। एंगुलर मतलब एंगल से नापेंगे, अब हाइट से नहीं नापेंगे। हाइट से क्लास 10 तक देखते थे, अब हाइट से नहीं देखेंगे, एंगल से देखेंगे। क्या होता है ये विजुअल एंगल जो भी पढ़ना है वही। तो इसका जो फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला क्या होगा मैग्निफिकेशन का वो समझ लेते हैं। फॉर्मूला होगा इसका फॉर्मूला होगा मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू विजुअल एंगल फॉर्म्ड। ध्यान समझिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय फाइनल इमेज डिवाइडेड बाय विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट केप्ट एट नियर पॉइंट। सबसे नजदीक कहां पे देख पाएंगे, जब नेकेड आई से डी पे रख के देखें, केप्ट एट डी। ये फॉर्मूला हो गया। अब बात ये समझिए, इतना बड़ा स्टेटमेंट बार बार तो लिखेंगे नहीं, विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय फाइनल इमेज। तो इसके जगह पर हम क्या बोलेंगे कि इसको जो है ना एक छोटा सा लेटर बीटा लिख लो, इसको लिख लो अल्फा। बीटा मतलब विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय फाइनल इमेज, और अल्फा मतलब विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट केप्ट एट डी। अब ये वाला केस जो है ना, ये जो नीचे वाला अल्फा है वो पूरे माइक्रोस्कोप के डेरिवेशन में, चाहे सिंपल माइक्रोस्कोप हो चाहे कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो, दोनों में फिक्स्ड है। ये बिना माइक्रोस्कोप के हम कितना बड़ा मैक्सिमम देख सकते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं अल्फा। तो क्या होगा देखिए, यहाँ पे मैं समझा दे रहा हूं। मान लीजिए हमारा आंख है, ठीक है, ये हमारा आंख है। यहां से जो है ये ऐसे मान लेते हैं, तो एक डी डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। छोटा सा चीज, कोई भी छोटा सा चीज देखेंगे, मच्छर का पैर, चींटी का पैर, या फिर छोटे छोटे लेटर्स, ये सब हमको देखना है तो बहुत छोटा सा ऑब्जेक्ट होगा। ये जो है यहां से कितना एंगल सब्टेंड कर रहा है आंख पे, ये अल्फा कर रहा है, अल्फा। तो ये जो है यहाँ पे इसका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको HO मान ले हम। तो अल्फा जो है बहुत छोटा है, तो अल्फा बहुत छोटा है तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली 10 अल्फा। अगर एंगल बहुत छोटा होता है तो अल्फा 10 अल्फा हो जाता है। साइंस वाले हैं, आप लोग को पता होगा ये बात। फॉर वेरी स्मॉल एंगल अल्फा टेंड्स टू 10 अल्फा। ये कितना होता है,
अल्फा परपेंडिकुलर बाई बेस HO बाई D। आप लोग से ये रिक्वेस्ट है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, इसको नोट कर लीजिए, इतना नोट कर लीजिए, यही काम आने वाला है अभी डेरिवेशन में। मतलब नीचे वाला जो पार्ट है वो फिक्स्ड है, मतलब ये जब डिराइव करेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में मैग्निफिकेशन, तो जो विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट कैप्ट एट D अल्फा, उसके जगह पर हम क्या रखने वाले हैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट HO बाई D, ये फिक्स्ड रहेगा, इसको ध्यान रखिएगा। अब मैं स्टार्ट करने वाला हूं इसका डेरिवेशन सिंपल माइक्रोस्कोप का। तो पहले देखते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप को हम लोग डिफाइन ऐसे कर सकते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस, जिसको कहां पे रख दिए हैं, जिसमें ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रख दिए हैं, वही है हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप। इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। लास्ट वाला केस अभी बताएंगे जो कॉन्वेक्स लेंस का होता है, उसी से हमारा काम चल जाएगा, ठीक है, उसी से काम अपना चल जाएगा। देखिए डेफिनेशन लिख ही देते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है, a convex lens acts as simple microscope when object is kept between, बोलिए, फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, मतलब ओ, ऑप्टिकल सेंटर बड़ा बड़ा वर्ड है, ओ मतलब देखिए यहाँ पे, इसका मैं डायग्राम आपको बताता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए ये है हमारा माइक्रोस्कोप, ये कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, यहाँ पे है फोकस है, यहाँ पे 2F है, इधर भी कहीं फोकस होगा इसका। ये ऑब्जेक्ट मान लेते हैं इन दोनों के बीच में, ऑप्टिकल सेंटर और O के बीच में हमारा फोकस है। देखिए ये जो है ऐसे एक पैरेलल रे यहाँ से निकला, वो कहाँ से जाएगा आप लोग को सबको पता है, बताइए। हाँ, फोकस से निकल गया। ये जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा वो कहाँ जाएगा, ऐसे निकल जाएगा। दोनों को जब पीछे प्रोड्यूस करेंगे स्ट्रेट लाइन, ये यहाँ मिल गया, दोनों इंटरसेक्ट कर गया इस पॉइंट पे, यहीं पे हमारा इमेज बन गया। मतलब अगर ये ऑब्जेक्ट A B है, हमारा इमेज हो गया A' B'। आपको ये बात समझ में आ गया। मतलब होता है F और O के बीच में पीछे ही बनता है, आप लोगों को पता है, ये डाइवर्जिंग रेस है, धीरे धीरे जैसे दूर जाएंगी तो मतलब पीछे कहीं तो कहीं मिल ही रही होंगी, 100% है। तो ये हो गया हमारा। अब इस हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को अगर हम HO मान ले, HO, और ये कितने दूर पर रखा हुआ है, U डिस्टेंस पे रखा हुआ है, ये मान लेते हैं। और ये एंगल यहाँ पे कितना सब्टेंड कर रहा है, इसका फाइनल जो इमेज है, ये जो इमेज है ये ऑप्टिकल सेंटर पे, देखिए इसे दो रे है, एक रे तो यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे एक रे जो है स्ट्रेट यहाँ पे O पे आ रहा है। तो O पे कितना एंगल सब्टेंड कर रहा है, O पे कितना एंगल सब्टेंड कर रहा है, मैं आपको दूसरे कलर में, ब्लू कलर में बता दे रहा हूँ। ये दिख रहा होगा आपको, देखिए यहाँ पे एंगल जो सब्टेंड कर रहा है, यही हमारा बीटा है, दिख रहा है आपको ब्लू कलर। हाँ, ये हमारा बीटा एंगल है। मतलब इमेज सब्टेंडेड बाय फाइनल इमेज, सॉरी, एंगल सब्टेंडेड बाय फाइनल इमेज एट द ऑप्टिकल सेंटर, बीटा कहलाता है। तो मैग्निफिकेशन का हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला देखिए, मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू बीटा बाई अल्फा होता है। बीटा मतलब एंगल सब्टेंडेड बाय फाइनल इमेज एट ऑप्टिकल सेंटर या फिर एट आई, एंगल सब्टेंडेड बाय फाइनल इमेज एट, यहाँ यहीं पे हम आंख लगा के अपना देख रहे हैं, तो ये जो है यहाँ पे बीटा एंगल सब्टेंड कर रहा है, बीटा बाई अल्फा। अब हम ये बताएंगे कि बीटा और अल्फा आर वेरी स्मॉल, क्या बोलेंगे, बीटा एंड अल्फा आर वेरी स्मॉल, सो दिस मे बी इक्वल टू tan बीटा बाई tan अल्फा। ब्लैक कलर से लिखता हूं मैं, देखिए। तो tan बीटा मतलब यहाँ पे आप देखिए इस ट्रायंगल को, वैसे तो इसकी वजह से एंगल बन रहा है, लेकिन क्या ये tan का रेशियो सेम नहीं रहेगा, A B O के लिए परपेंडिकुलर बाय बेस, चाहे परपेंडिकुलर बाय बेस, दोनों के लिए सेम ही रहता है।
तो हम बोलेंगे ए बी ओ ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ए बी ओ लिख लेते हैं यहाँ पे, इन ट्राइंगल ए बी ओ tan बीटा इक्वल्स टू ए बी बाई ए ओ, मतलब ए बी मतलब एच ओ बाई यू। कोई बोलेगा कि सर पीछे है तो माइनस यू लिख लीजिए। भाई साहब ये tan का रेशियो लिख रहे हैं हम लोग, मिरर फॉर्मूला या लेंस फॉर्मूला नहीं लगा रहे हैं, नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री में हाइट वेट नेगेटिव नहीं लेते हैं, इसलिए यहाँ पे एच ओ बाई यू होगा। ठीक है, मतलब tan बीटा की जगह पर ये लिख सकते हैं। और tan अल्फा क्या था भाई अपना, वो तो पहले फिक्स्ड है ना, उसमें तो कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है, इससे कुछ लेना देना ही नहीं है। tan अल्फा क्या था, थोड़ा बताओ तो जल्दी बताओ, सोचो सोचो। tan अल्फा था, मैं यही बना दे रहा हूँ, अगर आपको दिख रहा होगा, दिख ही रहा होगा, कि अगर ये आंख है, ये आई है, यहाँ पे अगर ये डी डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस पे, डी डिस्टेंस पे अगर एक ऑब्जेक्ट रख दे रहे हैं तो ये कितना एंगल यहाँ सस्टेन कर रहा है, अल्फा। अगर ये एच ओ है, एच ओ, तो हमारा tan अल्फा क्या हो जाएगा, tan अल्फा इक्वल्स टू एच ओ बाई डी, ये याद रखिएगा, एच ओ बाई डी। मैं थोड़ी देर पहले ही बताया हूँ tan अल्फा, आप लोग थोड़ा पीछे करके भी देख सकते हैं। तो कहने का मतलब है यहाँ पे हम लिख सकते हैं tan बीटा का वैल्यू देखिए यहाँ पे, tan बीटा इक्वल टू एच ओ बाई यू, एच ओ बाई यू। यहाँ पे आप देख लीजिए tan बीटा परपेंडिकुलर बाई बेस एच ओ बाई यू, और डिवाइड बाई tan अल्फा है, तो डिवाइड बाई लिख लेते हैं tan अल्फा का वैल्यू एच ओ बाई डी। हाँ, इसको माइक्रोस्कोप के डेरिवेशन में ये नहीं आएगा अल्फा, अल्फा पहले से बाहर से फिक्स्ड है कि नॉर्मल आंख से हम कितना बड़ा मैक्सिमम देख सकते हैं। तो जब ऑब्जेक्ट को डी पे लाएंगे तो कितना एंगल सस्टेन कर रहा है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एच ओ और डी पे रखा हुआ है एच ओ बाई डी, देखिए एच ओ बाई डी। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, सॉरी इसको ऊपर नीचे जो है रेसिप्रोकल कर देंगे, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, डी बाई एच ओ, ये और ये कैंसिल हो गया, क्या बचा, डी बाई यू बचा, डी बाई यू, मतलब हमारा मैग्निफिकेशन आ गया d बाई यू। ये फॉर्मूला आया है लेकिन इसका बहुत यूज नहीं है, इसका दो केस बनता है। पहला क्या कि सिंपल माइक्रोस्कोप जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को कितना मैक्सिमम मैग्नीफाई कर सकता है, मैक्सिमम सबसे बड़ा कितना कर सकता है, पहला केस। या फिर दूसरा पूछा जाता है कि सबसे छोटा कितना कर सकता है, मतलब मिनिमम मैग्निफिकेशन और मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, यही दोनों केस बस एग्जाम में पूछा जाता है। तो मैं दोनों ही केस जो है उसको डिटेल में बता देता हूं, आप लोग बस इतना याद रखिएगा कि m का वैल्यू जो है डी बाई यू है, ये हमारा रिजल्ट नंबर फर्स्ट होने वाला है, इसको याद रखिएगा, इसी में पुट करेंगे मैग्निफिकेशन में। हमको जो है क्या करना है, सबसे पहले केस वन देखते हैं मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के लिए। केस वन क्या है, फॉर मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। मैक्सिमम मैग्निफिकेशन कब होगा भाई, चलिए इसको ना थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिए इसके लिए ना थोड़ा आप लोग 1 मिनट समझिएगा ढंग से, उसके बाद मैं आपको उसके बाद आप बोलेंगे कि हाँ समझ में आ गया है। देखिए ये हमारा ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ये क्या है, क्या है, छोटा सा चीज, कोई भी छोटा सा चीज, चींटी का पैर, चींटी एंड उसका पैर है, उसको हमको देखना है। ठीक है, बड़ा करके देखना है भाई क्या है सर, पैर देखते हैं क्या है। तो हम यहाँ पे अपना मैग्नीफाइंग ग्लास लगा दिए, ये हमारा मैग्नीफाइंग ग्लास है, कंसीडर करिए ये है छोटा सा ऑब्जेक्ट जिसको हमको देखना है। नॉर्मल आंख से बहुत छोटा दिख रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, मैग्नीफाइंग ग्लास लगा दिए, अब एडजस्ट कर रहे हैं मैग्नीफाइंग ग्लास को। अब ये ऑब्जेक्ट थोड़ा बड़ा हो गया है, अब हमको बड़ा होकर कैसा दिखने लगा, ये इमेज अब इसका बनने वाला है, इमेज बन गया, ये देखिए बन गया इमेज, बड़ा सा इमेज बन गया, इतना बड़ा इमेज बन गया। अब हमको देखना है इसको सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा कब बनता है, नॉर्मली आप सोचिए सबसे बड़ा किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज कब बनता है, जब वो हमारा दूर ना हो, कहाँ हो, हमारे पास हो। मतलब अगर आपके पास हम लाए, अब ये कितना बड़ा दिख रहा है, अब देखिए आपको ये बड़ा दिखने लगा, मतलब अगर आपके पास आ रहा है तो बड़ा दिखेगा। तो एक सबसे बड़ा कब दिखेगा, जब डी पे रखा रहेगा, नियर पॉइंट पे, मतलब जितना हमारा आंख देख सकता है उसके सबसे क्लोज ला दें हम, तो उस समय पर सबसे बड़ा दिखेगा। तो हमारा जो ये इमेज बना हुआ है, ये जो इमेज बना हुआ है इस लेंस की वजह से इतना बड़ा था, इसको और बड़ा, सबसे बड़ा देखना है, तो हम ऐसा लेंस को एडजस्ट करेंगे, ऐसे एडजस्ट करेंगे कि इसका इमेज थोड़ा थोड़ा पास आ जाए, थोड़ा थोड़ा पास आ जाए। कहाँ पे आ जाए, लेंस को हटाओ, डी पे आ जाए, आंख के डी पे आ जाए। अगर डी पे ये फाइनल इमेज बन जा रहा है तो वो सबसे बड़ा दिखेगा, मतलब फाइनल इमेज शुड बी एट द डी टू गेट द मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। क्या हुआ केस, अगर हमको सबसे बड़ा इमेज देखना है तो उसको डी पे, उसका फाइनल इमेज को डी पे ला दो। देखो मैं बता रहा हूँ, इसको मैं थोड़ा कैप बंद कर देता हूँ,
हाँ, तो यहाँ पे फाइनल इमेज जो है, जो हमारे ये ये बदला है, ये कहाँ पे होना चाहिए मैक्सिमम के लिए? ये डी पे हो जाए। इसको हम ऐसे ब्रिंग करके उठा के खींच के ला दे, यहाँ पे ला दे रहे हैं। तो हमारा हो जाएगा v इक्वल्स टू माइनस डी। माइनस क्यों लगा दिए? इसके पीछे है ना, इस साइड है, पीछे साइड माइनस। और इसका u कितना है? u आप खुद देख लीजिए कितना है, पीछे है, माइनस u है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और f कितना है? f तो फोकल लेंथ है, सामने कॉन्वेक्स लेंस का हमेशा पॉजिटिव। तो यहाँ पे लेंस फॉर्मूला अप्लाई कर दें। लेंस फॉर्मूला अगर लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। देखिए f के जगह पर f रहने देंगे, u के जगह पर माइनस u रखने वाले हैं यहाँ पे, और v के जगह पर माइनस d रखने वाले हैं। देखिए आप खुद ही 1/f, v के जगह पर माइनस d, तो 1/-d, और माइनस लिखेंगे पहले, और फिर ये u तो खुद ही नेगेटिव है, तो 1/-u। ये बताइए आप, ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। हमको 1/u का ही वैल्यू चाहिए, क्योंकि यहाँ पे नीचे फॉर्मूले में u है, मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूले में, तो u को यहीं पे रहने देते हैं, बस d को उठा के इस साइड ला देते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये देखिए 1/f प्लस 1/d इक्वल्स टू 1/u। ये हो गया, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। इसको हम पुट कर देते हैं इसमें, ठीक है। 1/u के जगह पर पुट करने वाले हैं 1/f और 1/d। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बता देते हैं। मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन पुट इन 1, पुट रिजल्ट नंबर 2 इन 1। तो मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन हो गया m इक्वल्स टू d बाई u के जगह पर क्या रख दें, 1/u के जगह पर 1/f प्लस 1/d इंटू 1/f प्लस 1/d। मैं इसको रब कर दे रहा हूं, तो d अंदर जाएगा ब्रैकेट के, तो d/f हो गया, और d/d कट के 1 हो गया। तो मतलब मैग्नीफिकेशन इक्वल्स टू हो गया d/f प्लस 1, मतलब 1 प्लस d/f। ये फॉर्मूला हो गया हमारा मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन का, ठीक है। इस केस में ना थोड़ा प्रॉब्लम है, जब मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन रहेगा तो हमारा फाइनल इमेज एकदम डी पे बना था, तो हमको ऐसे बड़ा बड़ा आंख करके देखना पड़ेगा, स्ट्रेन्ड आई से देखना पड़ेगा। अब बड़ा बड़ा ऐसे भाई एकदम पास कोई भी चीज है तो ऐसे बड़ा करके ऐसे देखना पड़ता है ना, तो आंख पे थोड़ा जोर डाल रहे हैं। तो ये क्वेश्चन में कभी कभी मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन ना लिखे, वो लिख देता है कि भाई मैक्सिमम के साथ साथ हमारे आंख पर जो है जोर डल रहा है, तो इसको पहचानने के लिए वो लिख देगा स्ट्रेन्ड आई वाला केस बताओ, स्ट्रेन्ड आई से देख रहे हैं, तो मैक्सिमम ना लिख के लिख देगा स्ट्रेन्ड आई। हमको समझना है कि मैक्सिमम वाला केस है, फॉर्मूला यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैग्नीफिकेशन का। मतलब आपको मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन का जो ये आया है मैक्सिमम का, यही आपको याद रखना है, m इज इक्वल टू d/f प्लस 1, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको याद करना है। अब इसके बाद जो है दूसरा केस आता है मिनिमम मैग्नीफिकेशन का, कि भाई हमको आंख पे जोर नहीं डालना है, आराम से देखना है। कितना भाई मैग्नीफाई तो करेगा ही, तो थोड़ा दूर ही बने, तो हमको थोड़ा छोटा ही दिखे, लेकिन कम से कम रिलैक्स्ड आई से देखें। तो केस नंबर 2 हमारा क्या है, मिनिमम मैग्नीफिकेशन। तो उसके लिए जो है मैं क्या करता हूँ कि ये वाला डायग्राम मिटा देता हूँ, ठीक है। या तो डायग्राम, हाँ डायग्राम ही मिटाना पड़ जाएगा क्योंकि जगह नहीं है। मिनिमम मैग्नीफिकेशन के लिए हम क्या करेंगे, देखिए केस 2 क्या है, मिनिमम मैग्नीफिकेशन। ये वाला पार्ट उधर का मैं रफ कर दे रहा हूं, उसका आपको कोई जरूरत नहीं है, आप लोग नोट कर ही लिए होंगे। अरे d/u तो चाहिए था, इसको रफ करना नहीं चाहिए था। m इक्वल्स टू d/u, इसी का तो यूज करेंगे, इसी में तो पुट करेंगे, तो इसको रहने देते हैं, इधर का मिटा देते हैं, इधर का अब जरूरत नहीं है, ये सब नीचे की जरूरत नहीं है, स्ट्रेन्ड आई तो स्ट्रेन्ड आई। तो d/u बस आप मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला इधर नोट कर देते हैं ना, m इक्वल्स टू d/u, ये हमारा रिजल्ट नंबर 1 था, इसको याद रखिए जब मैग्नीफिकेशन निकाले थे। तो मिनिमम मैग्नीफिकेशन के केस में क्या होगा, आई हमारी एकदम रिलैक्स्ड रहेगी, मतलब आंख को पर जोर नहीं पड़ रहा है, रिलैक्स्ड आई है।
और इसको ना क्वेश्चन में ना ये वर्ड देगा ना ये वर्ड देगा, तो क्या देगा भाई, क्वेश्चन में लिख सकता है नॉर्मल एडजस्टमेंट है, नॉर्मल एडजस्टमेंट है। जब नॉर्मल एडजस्टमेंट है तब क्या होगा मैग्नीफिकेशन, ये बताओ। तो नॉर्मल है तो उसका फाइनल इमेज जो है जब ये 25 पे बन रहा था नियर पॉइंट पे, तो उसका अपोजिट क्या होगा, फार पॉइंट। एक नॉर्मल आई के लिए फार पॉइंट क्या होता है, इन्फिनिटी। हाँ, फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बन जाए तो हमारा जो फाइनल इमेज होगा वो इन्फिनिटी पे बन जाएगा। मतलब v इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी, u तो u ही था, पीछे साइड ऑब्जेक्ट है तो फोकल लेंथ होता है f, कॉन्वेक्स लेंस का राइट साइड में। तो लेंस फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, लेंस फॉर्मूला तो क्या हो जाएगा 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, 1/v माइनस 1/u। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 1/f की जगह 1/f, 1/v की जगह पर माइनस नेगेटिव, 1/f इक्वल्स टू 1/ माइनस नेगेटिव माइनस 1/ माइनस u। देखिए ये 1/ इन्फिनिटी कितना होता है, 0। तो इसका वैल्यू क्या हो गया 1/f इक्वल्स टू 0 प्लस 1/u। तो 0 को लिखने का कोई मतलब नहीं है, तो इसको हटा देते हैं। हमारा हो गया 1/f इज इक्वल टू 1/u। ये हमारा रिजल्ट नंबर फिर से हो गया, मान लेते हैं रिजल्ट नंबर 3। 2 उधर लिख लिए थे सेकेंड वाले केस में, इसलिए 2 में यूज करेंगे, बाकी उसका अलग पार्ट है। तो हम यहाँ पे बोल देते हैं रिजल्ट नंबर 3 है। तो हम मेन वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे मैग्नीफिकेशन के, तो क्या हो गया देखिए आप खुद बताइए, m इक्वल टू पुट रिजल्ट नंबर 3 इन फर्स्ट। तो m का क्या हो जाएगा, d/u था, d/u, 1/u के जगह पर u का वैल्यू क्या है, f है, तो u के जगह पर f पुट कर दो। ये मिनिमम मैग्नीफिकेशन हो गया। क्या हो गया, मिनिमम मैग्नीफिकेशन। मतलब ये हुआ कि सिंपल माइक्रोस्कोप में जब हम डिराइव किए उसका मैग्नीफिकेशन, तो बीटा बाई अल्फा यूज किए थे, जिसका फॉर्मूला आ गया था d/u। d क्या है, दिस डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन नियर पॉइंट, तो d का वैल्यू तो फिक्स्ड है 25 सेंटीमीटर, और u जो है इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था। तो हम जो है मिनिमम और मैक्सिमम हमको निकालना था कि सबसे कम और सबसे ज्यादा कितना वो मैग्नीफाई कर पाता है। तो दोनों फॉर्मूला को अगर हम एक साथ लिखें, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए दोनों फॉर्मूला को अगर हम लोग एक साथ लिख दें तो क्या होगा, 2 केस है अपना, एक मिनिमम वाला है एक मैक्सिमम वाला है। तो मिनिमम में क्या होगा, मिनिमम मैग्नीफिकेशन अगर हमको फाइंड करना है तो वहां पे हो जाएगा मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू d/f। लेकिन यहाँ पे आंख जो है एकदम रिलैक्स्ड रहेगी, रिलैक्स्ड आई। और दूसरा वाला केस क्या है, ये केस था, दूसरा केस क्या है, मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन। मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन में क्या होता है, m इक्वल्स टू 1 प्लस d/f, ये आया था फॉर्मूला दूसरा वाला। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, यही दोनों काम आने वाला है। मैक्सिमम के लिए स्ट्रेंड आई होता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, स्ट्रेंड आई आंख पे जोर डालता है। ठीक है, यही होता है सिंपल माइक्रोस्कोप का कहानी। इसका डेरिवेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप में काम आने वाला है। अब नेक्स्ट टॉपिक है अपना कंपाउंड माइक्रोस्कोप।